हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश पर भारतीय मजदूर किसान यूनियन के अध्यक्ष सुरेश कौथ, हरियाणा मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम अवतार तायल और किसान नेता धर्मपाल बड़ाला ने हांसी अनाज मंडी में प्रेस वार्ता कर सरकार के नए गेहूं खरीद नियमों का पुरजोर विरोध किया। प्रेस वार्ता के दौरान नेताओं ने घोषणा की कि 20 अप्रैल को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मार्केट कमेटी हांसी के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया जाएगा। प्रेस वार्ता 20 तारीख को हमारे बड़े किसान नेता जो है सुरेश कौथ जी आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, भारतीय किसान मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 30 तारीख को जो ये सरकार जो तानाशाही कर रही है, जो किसान मजदूर और आड़तियों पर ये नित नए कानून लाए हैं, उसके विरोध में 20 तारीख को पूरे प्रदेश में जो है मार्केट कमेटी का घेराव होगा 11 से 2 बजे तक। मैं आड़ती एसोसिएशन हरियाणा का प्रधान होने के नाते समस्त हरियाणा की अनाज मंडियों के प्रधानों को विनती करता हूँ, इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर भाग लें और किसानों का साथ दें। किसान कौन है? किसान है अन्नदाता, जो धरती का सीना पाड़कर अनाज को पैदा करता है। एक राजा केवल एक जिस स्टेट का राजा है, जिस प्रदेश का राजा है, उसका पेट भरता है और किसान संपूर्ण मानव जाति का पेट भरता है। सरकार अब नए कानून ले आई, बायोमेट्रिक अंगूठा लगाना, आंखों को स्कैन करना, जो कि किसी भी सूरत में व्यवहारिक नहीं है। सरकार का पोर्टल नहीं चल रहा। आज किसान यूनियन के दबाव में, राजनीतियों के दबाव में सरकार ने मैनुअल गेट पास की 13 तारीख को इजाज़त दे दी, जब प्रधान जी ने और हमने संघर्ष किया। लेकिन मैनुअल गेट पास जो 13 तारीख को कटे थे, आज तक भी उन गेट पासों को ऑनलाइन नहीं किया गया। जब तक ऑनलाइन नहीं होंगे, किसान की पेमेंट नहीं होगी। आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जिस प्रकार पंजाब में किसान अपनी फसल आड़ती के यहाँ डाल देता है, उसका जे फार्म बन जाता है, तो किसान को तुरंत पेमेंट पंजाब सरकार अपने कोष से डाल देती है, सेंट्रल पुल से बाद में पेमेंट आती है। इसी प्रकार हरियाणा में भी लिफ्टिंग पर पेमेंट नहीं होनी चाहिए। किसान का जब जे फार्म बन गया तो उसकी पेमेंट उसके खाते में जानी चाहिए। सरकार की कंपनी थी SCMT, जो पोर्टल बिल्कुल सही तरीके से चला रही थी, उसको छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट को अपना प्राइवेट को ठेका दे दिया। इसमें मुझे करप्शन की बहुत बड़ी बू आ रही है। भाई, ये करप्शन के लिए जो ऐसी कंपनी को दिया गया है, जब किसान की सारी चीज वेरिफिकेशन कर ली, ये कह रहे घोटाला हो गया धानों में, तो अफसर इनके बॉर्डर पर इनके तैनाती करो, बाहर की फसल को ये रोको। आज ये किसानों को और आड़तियों को क्यों परेशान कर रहे हैं? अगर किसी भी आड़ती ने अगर कोई गलत गेट पास कटवाता है, गलत फसल बेचता है, तो आड़ती एसोसिएशन उसकी सहयोगी नहीं है। सरकार अच्छे काम करेगी, सरकार का समर्थन करेंगे। सरकार अगर आड़ती किसान को परेशान करेगी तो समय समय पर सरकार को घेरने का काम करेंगे, और कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े पीछे नहीं हटेंगे किसी भी सूरत में। देखिए, सरकार एक बड़ा अलग तरह का षड्यंत्र रच रही है। पहले पारदर्शिता के नाम पर बायोमेट्रिक का या ऑनलाइन गेट पास का सिस्टम लेकर के आए, जो कि इनकी पोल खुल गई। पारदर्शिता लाने के लिए लाए थे, तो ये बाहर से इन्होंने ये कहा था कि बाहर से गेहूं आ रहे हैं, किससे साधन में आ रहे, सबसे पहले हम ये चेक करना चाहते हैं, इसलिए गेट के ऊपर फोटो वगैरह उतारे जाएंगे। उसके बाद बायोमेट्रिक किया जाएगा, अंगूठे लगवाए जाएंगे। आप भी हरियाणा के अंदर बॉर्डर की मंडियों में ट्रैक्टर किसानों ने पकड़े हैं। आपकी बिलासपुर मंडी में ट्रैक्टर पकड़े गए, गरोंडा मंडी में ट्रैक्टर पकड़े गए, करनाल में पकड़े गए। बॉर्डर की मंडियों में अब भी उत्तर प्रदेश से गेहूं आ रहा है, किसान पकड़ रहे हैं, मगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। एक बड़ा षड्यंत्र रच करके आड़तियों को और किसानों को आमने सामने करने की कोशिश की जा रही है। आड़तियों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप किसान को मजबूर करिए, डराइए कि अगर आप ये ऑनलाइन का तरीका नहीं करवाओगे तो आपका पैसा नहीं आएगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, ऑनलाइन आपने कितनी खरीद करी अब तक, और कितने पैसे आज तक डाले? अरे मेरे भाई, 10% क्यों खरीदी नहीं आपने? 10% की लिफ्टिंग हुई नहीं,
एक पैसा किसी के खाते में आया नहीं, कितना परेशान करोगे। हम ये सारी की सारी जितनी ये नई शर्तें लेके आ रही, चाहे वो हो, चाहे लिफ्टिंग की समस्या हो, चाहे हमारा पेमेंट की समस्या हो, इन सारी समस्याओं के विरोध में 3 घंटे का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 20 तारीख को हरियाणा प्रदेश की सारी मार्केट कमेटियां जो मंडियों के अंदर हैं उनका ताला लगा के बैठा 3 घंटे का, 11 था 2 बजे। इसलिए हमारे आढ़ती से एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रधान जी बैठे हैं और मैं बैठा हूँ, इसलिए हमने साझी पीसी आज की है कि इस प्रदर्शन में जितना हिस्सा किसान लेगा इतना हिस्सा आढ़ती भी लेगा। दोनों मिल करके ये जो मंडियों की समस्या है इनको मिल करके उठाएंगे और सरकार को मानने पर मजबूर करेंगे कि जल्दी जल्दी गेहूं का उठान हो और पेमेंट किसानों के खाते में आए। आज हम अभी मार्केट कमेटी आसी के ऑफिस के सामने बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा 17 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की मीटिंग हुई आसी में, जाट धर्मशाला में ये मीटिंग थी और उसमें फैसला लिया गया है कि भाई हम लोग किसान पूरे हरियाणा की जो मार्केट कमेटी के दफ्तर हैं, मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी का घेराव कराएंगे, जिसके जिम्मे कृषि उपज यानी गेहूँ खरीदने की जिम्मेदारी है। और उसको हम साफ शब्दों में ये बात कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा बार बार कह रहा है कि भाई हम दाना दाना खरीदेंगे। कल हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का एक बड़ा फैसला हुआ है कि भाई सरकार दाना दाना खरीदेगी ना खरीदेगी, हम हरियाणा के किसानों को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि भाई किसान का दाना दाना जब तक नहीं सरकार के खाते में डालेगा, नहीं बिकेगा, तब तक संयुक्त किसान मोर्चा आढ़ती एसोसिएशन के साथ मिलके इस आंदोलन को लगातार चलाता रहेगा।